साथियों, जय राम जी, जय जवान जय किसान। मैं सुनील पाटीदार लदूना और एक किसान परिवार से आता हूँ। किसान आज दुखी और अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। पूर्ण तरह से फसल बर्बाद हो चुकी है। पानी कम से कम 38 से 40 दिन हो गए हैं, पानी नहीं गिरा है। इंद्रदेव भी हमसे नाराज़ हैं और आज हमारे बिल्कुल फसल पूर्ण तरह से नष्ट हो चुकी है। आप देख सकते हो, बिल्कुल पूर्ण तरह से कुछ भी नहीं बचा है। पूर्ण रूप से फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान खून का आंसू रो रहा है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें कुछ भी मुआवजा नहीं चाहिए। सिर्फ मेरी एक ही किसान शासन प्रशासन से मांग है कि पटवारी सर्वे तो करे आके कि वास्तविक रूप में किसानों की हालत जर्जर हुई या यूं ही वीडियो भेज रहे हैं लोग। वास्तविक रूप में आप देखेंगे बिल्कुल फली नहीं है, पूर्ण तरह से फसल बर्बाद और नष्टीकरण हो चुकी। मैं शासन प्रशासन और इस क्षेत्र के विधायक, मंत्री और सांसद से कहना चाहता हूं कि कम से कम किसानों के खेतों में आके देखे और उनकी पीड़ा को समझे। आज स्थिति ऐसी है, किसान पूरी दुनिया का पेट भरता है, लेकिन किसान आज नंगा और भूखा खड़ा है, क्योंकि आने वाला समय कैसे वो आगे की फसल का करेगा कंप्लीट, और आने वाली समय इसमें कैसे उसको कटवाएगा और कैसे निकलवाएगा। कम से कम एक बीघे खर्चा 8,000 रुपये बीघे, 10 बीघे खर्चे 80,000 है। 80,000 तो वो लगा के बैठा हुआ है और कम से कम 25 से 30,000 उसको लगाना है। किसान पूर्ण रूप से कर्ज में डूबता जा रहा है और आज शासन प्रशासन से मांग करता हूं, देखें, यदि मंत्री और सांसद कह दे कि 1 साल की मेरी तनख्वाह कटवा दो और खातों में किसानों के डलवा दो, हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं कि हमें पैसे दे दो, क्योंकि हम पूरी दुनिया का पेट भरते हैं। हाँ, मैं कहता हूं कि यदि अगर मेरा पालन पोषण हम करेंगे, 1 बीघे गेहूँ पालेंगे और हम खा लेंगे, लेकिन पूरी दुनिया का पेट कैसे पलेगा। मेरे शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि अभी हमारे कल हमें वीडियो प्राप्त हुआ, एक काश्तकार की स्थिति दयनीय हुई। उसने सुबह दिमाग में मंथन किया, खेत पे जाता हूँ, घर के बोल के गया खेत पे जा रहा हूँ, खेती को देख के आता हूँ, तो उसने देखा सोयाबीन पूर्ण रूप से सूख चुकी थी। उस व्यक्ति, उस किसान ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगा आगे। किसी व्यक्ति से मैंने कर्जा लेकर रखा है, उस व्यक्ति को कैसे पैसा दूंगा। बिटिया की यदि शादी आई, मैं उस बिटिया की शादी कैसे करूँगा। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि खेतों में आके देखे, हमें पैसे नहीं के चाहिए, कम से कम किसानों की खून के आंसू जो रो रहे हैं किसान, वो आके देखे। एक शिक्षक हो, वकील हो, सरकारी वकील, सरकारी मास्टर, हर वर्ग विभाग में सब सरकारी अफसर है, कम से कम 80-90 हज़ार रुपये वो कमा रहे हैं, तो वो कह देंगे कि 10,000 रुपये हमारे खाते से कटवा लो और किसान को खातों में डलवा दो, क्योंकि किसान पूरी दुनिया का पेट भर रहा है। आज किसान के ऊपर विपदा पड़ी है, लेकिन कोई शासन प्रशासन किसान के साथ नहीं है। ये मैं पूर्ण रूप से मुझे मालूम पड़ गई कि आज पूर्ण रूप से फसल सूख गई, उसके बाद भी एक भी शासन प्रशासन के व्यक्ति खेत में नहीं उतरे और उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया। वास्तविक रूप में किसान खून के आंसू रो रहे हैं। मैं जल्द से जल्द कहना चाहता हूं किसानों से कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वायरल करो और मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी तक इस बात को पहुंचाओ कि वास्तविक रूप में काश्तकार की हालत बहुत जर्जर है। मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके गाँव में यदि कोई भी नेतागण आए तो उसे गाँव में मत घुसने देना, उसे खेत में ले जाओ और खेत में दिखाओ कि वास्तविक रूप में खेतों की स्थिति क्या है। देख लो भाइयों, पूर्ण रूप से बर्बाद और किसान आज दुखी। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, इंद्रदेव वर्षा अच्छी कराओ इस क्षेत्र में, तो भगवान फिर फले फूले। और जय जवान जय किसान।